औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले। कुछ खुशनसीब लोगों की गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि शायद दुनिया वालों की निगाह में खुशनसीबी ना हो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल इमाम के मौला मुश्किल कुशा की निगाह में वो खुशनसीब लोग हैं। बात को समझ रही हैं? दुनियादार लोगों की निगाह में इसमें शक नहीं कि क़ारून बड़ा नसीब वाला है ना। दुनियादार निगाह वालों की निगाह में तो यही चीज़ होगी। जब क़ारून को देखा था तो कहा था इसमें शक नहीं कि क़ारून बड़ा नसीब वाला, जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म की दौलत दी गई, उन्होंने कहा तुम्हारा बुरा हो जो इस शख्स ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करे, सवाब परवरदिगार क़ारून के माल दौलत से कहीं बेहतर है। ठीक है ना? तो सवाब बेहतर है, आम लोगों की निगाह में नहीं है, लेकिन ख़ास लोगों की निगाह में है। जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पे ईमान लाते हैं। खाली ईमान लाने से काम नहीं चलेगा। नजरान के ईसाई भी ईमान ले आए थे। नजरान के ईसाई जो थे वो बाहिले में जब आए थे तो ईमान लाए थे ना, फ़ज़ाइल भी बयान कर रहे थे, लेकिन ईसाई के ईसाई वापस हुए। आज तक साजिशें कर रहे हैं टिल नाउ। तो कुरान ने उनको कहा भी था ये हमारे इस नबी मोहम्मद को इस तरह से पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। तो खाली ये कहना कि हम कुरान मानते हैं, नहीं। पढ़ो मेरी बहनों, पढ़ो उसको इसलिए पढ़ो कि क़यामत के दिन जवाब देना हमें। यहाँ पे ज़बान दराजी से या अपना किसी उससे या माल दौलत की वजह से इस गुरूर में ना आ जाएं हम कि हमारा कुछ नहीं होगा। इसलिए पढ़ो कि क्या बात कहाँ से चली। ये कहने जा रहे थे कि खुशनसीब का जिक्र किया गया। जो खुशनसीब का जिक्र किया गया तो क्या गया, अभी जब आप सुनिएगा तो कहिएगा या अल्लाह ये खुशनसीबी है। हज़रत ज़हरा को क्या, अभी बहुत सारा वक्त गुजर के गया है ना, थोड़ी सी बात करेंगे ज़रूर इस पर। हज़रत ज़हरा को क्या कहिएगा, खुशनसीब नहीं कहिएगा। उनके सदक़े में अपनी खुशनसीबी की दुआएं मांगते हैं लोग। उनके सदक़े में लोग दुआएं मांगते हैं, अपनी खुशनसीबी के लिए दुआएं मांगते हैं, मुसीबत के हटने के लिए दुआएं मांगते हैं। लेकिन हुआ क्या उनके साथ? तो उस लिहाज से अगर खाली वो देखिए तो कहाँ खुशनसीब नज़र आती हैं आपको। अल्लाह के लिए मुसीबत उठाना जो है खुशनसीबी है। अल्लाह के लिए उठाइए तो है। पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, हैं? लैला मजनू का गाना चल रहा है वो फिल्म के अंदर, तो उसमें मजनू लैला गा रही कि हाय पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर। अरे भाई वो देखो, उसको देखो। दीवानगी अख्तियार करना तो अल्लाह की दीवानगी अख्तियार करो, मोहम्मद आले मोहम्मद की दीवानगी अख्तियार करो। अभी सुनाते हैं आपको कि दीवानगी कैसे कैसे लोग दीवाने हैं जिनका तस्करा किया जा रहा है, जो हमें पता भी नहीं था। हमें पता भी नहीं था ये क्या इनके दर्क नहीं कर सकते। दर्क नहीं, जितना दर्क कर सकते हो हमारे लिए, जितना दर्क हो सकता है वो तो बता दीजिए, है ना। किसी का भी जिक्र किया जाए, जिक्र तो किसी का भी दर्क नहीं हो सकता। करबला की कुर्बानी, इमाम हुसैन साहब जो कुर्बानी दी, सिर्फ वो जो चीज़ें दिखाई दे रही, तलवार का चलना और तीर का चलना और खून का निकलना और बच्चे को गोद में लेना, ये सब दिखाई देने वाली चीज़ें जिसको सुन के हम लोग गिरिया करते हैं बस। लेकिन वो जज्बा क्या था जो हमारे अंदर नहीं पैदा हो पा रहा, वो जज्बा बताया क्यों नहीं गया था। वो कुर्बानी किसी की समझ में नहीं आती। तो कुर्बानी के तो ऐसे आसार कि अभी हज़रत आदम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं और हज़रत जिब्रील के साथ मिलकर सिर्फ नाम पढ़ के गिरिया कर रहे हैं। तो हम तो अगर पूरा वाक़या सुन के गिरिया कर रहे थे, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। समझ रही है ना बात को। बहरहाल ये बात कहाँ से कहाँ जा रही, पूरा तमीज़ में ही निकल जाएगा, असल दर्स हमारा रह जाएगा। तो आपसे बयान करने जा रहे हैं खुशनसीबों के बारे में बयान करने जा रहे हैं। लेकिन सुनिएगा भी खुशनसीब कौन है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा मर्तबा अल्लाह के नज़दीक उसका है, सबसे ज़्यादा मर्तबा अल्लाह के नज़दीक उसका है। जिसका अल्लाह के पास जिसका मर्तबा ज़्यादा होगा, सोचिए कैसा खुशनसीब आदमी है। उसका है जो सबसे ज़्यादा डरता है, जो सबसे ज़्यादा डरता है, अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है। इसको कहाँ खुशनसीब मानेंगे दुनिया वाले। जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है वो खुशनसीब है। मौला मुश्किल कुशा भी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं खुशनसीब है वो शख्स जो खुदा से डरता हो। खुशनसीब है वो शख्स। अब बताइए, वो कह रहे हैं खुशनसीब, तो होंगे खुशनसीब के नहीं होंगे? सचमुच होंगे। जो अल्लाह से डरता है, वालेकुम सलाम, जो अल्लाह से डरता है वो खुशनसीब है। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं जो अल्लाह से डरता है वो खुशनसीब है। अभी आगे चल के तफसील बताएंगे, फिर तो छोटे छोटे जुमले हैं, ये सुन लीजिए तो फिर आपको आसानी होगी बात को समझने में। इसलिए मैं पहले छोटे छोटे जुमले जो हैं मोहम्मद आले मोहम्मद के जो उन्होंने कहे हैं अल्लाह के बारे में वो सुना देते हैं। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, बोलिएगा नहीं, ये भी खुशनसीबी मिलती है, सबको नहीं मिलती, कभी कुछ लोगों को कभी कभी मिलती है। वो तो एक ऐसा सिलसिला मुहर्रम के सिलसिले में, मजलिसों के सिलसिले में लगा दिया गया है कि जिसकी वजह से वहाँ हमें एक आध दुरूद पढ़ना पड़ता है, सब लोग मिल कर पढ़ते हैं। मतलब ये वही दुरूद है जिसको फरिश्ता जो है बारिश के कतरे तो गिन सकता है, रेगिस्तान सब जगह गिन सकता है। रेगिस्तान में कितने गिरे, दरिया में कितने गिरे, पहाड़ों में कितने गिरे, आबादी में कितने गिरे और बियाबान में कितने गिरे, जंगलों में कितने, लेके कहते हैं ये अल्लाह के रसूल, जब आपकी उम्मत के लोग एक जगह जमा होकर आप पर दुरूद पढ़ते हो, उसका फ़ायदा हम नहीं, उसका जो हिस्सा वो हम नहीं बता सकते, उसका सवाब हम नहीं बता सकते। इत्तेफाकिया जब यहाँ से मिल गया तो बहाना बना के जब जैसे कोई मसला है दुरूद पढ़ लिया कीजिए। हमारा तो हमें पता है कि हम लोगों का जो काम है ना, बख्शिश बहुत मुश्किल से होगी। जो नियतें हमारी, जो हमारी तबीयत है, जो हमारे यहाँ माहौल है, माहौल बना हुआ, जो कीना परवरी है, ग़ीबत है, एक दूसरे से दुश्मनी है, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाना है, मोमिनीन को नुकसान पहुँचाना, वो सारे सिलसिले ऐसे हैं कि हमारी ठुकाई बहुत बुरी तरह से होगी। ये दुरूद ही जो है जो आप लोगों को बख्शिश करवाएगा। मतलब जो कुछ है आम माशरे में देखा कीजिए कि चीखने को दिल चाहता है। कोई कहेगा पागल होगा तुमको, चीखो, तुमसे क्या मतलब, तुम्हें चीखने को दिल चाहता है क्या? तुमको यकीन नहीं आ रहा जो अल्लाह उसका रसूल जो कह रहा है, यकीन नहीं, कुरान की आयत पे यकीन नहीं, हदीसों पे यकीन नहीं आ रहा, कब बंद करोगे? नहीं बंद कर। बहरा छोड़िए, बात कहाँ से कहाँ जा रही है, बहुत दिन बाद आए ना इसलिए ये सबको कटवाना पड़ेगा भाई, तो डांट फटकार हो रही। क्या मतलब मुश्किल पूछा कि क्या बता। देखिए आप यहाँ पे इल्म हासिल करने आई हैं ना, इसके अलावा तो कोई मकसद नहीं है, यहाँ पे कोई और लालच है ही नहीं, कोई और चीज़ ऐसी है ही नहीं, कि कोई अट्रैक्शन ऐसा है ही नहीं कि जिसकी वजह से आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने आई। वो कितनी खूबसूरत हदीस मौला ने आप लोगों के लिए कही है। आप इरशाद फरमाते हैं कि खौफ खुदा जो है क्या है, हिकमत की कुंजी है। ठीक है ना, खौफ खुदा हिकमत की कुंजी है। सुनिए, हिकमत की, इल्म और हिकमत वो हासिल करने आप यहाँ। खौफ खुदा हिकमत की कुंजी है। खौफ खुदा मोमिन का शिआर है। खौफ खुदा इल्म की आखिरी हद क्या है? खौफ खुदा। आप जो हासिल करनी है उसकी आखिरी हद क्या है? कि खौफ खुदा। इल्म की आखिरी हद खौफ खुदा है। खौफ खुदा बेहतरीन इबादत है। सब लिख लिए, जो ना लिख पाई तो पूछेगा, मैं फिर बताऊंगा, फिर बताएंगे हम।
हिकमत खौफ खुदा हिकमत की कुंजी है। खौफ खुदा मोमिन का शियार है, यानी पहचान है। मोमिन की पहचान क्या है? खौफ खुदा। आपकी खाला की पहचान क्या है? हैं? कोई खाला की पहचान बताएगा, कोई मौनी की पहचान बताएगा, एक से एक बातें निकल के आएंगी, बताएगी ये उनकी पहचान है। हैं? वो ड्रामे में काम करने लगी हैं, तुमको ऐड मिल गया है तो फलाना होगा, ये सब पहचान होगा। अजीम तरीन नेमत खौफ खुदा है। अजीम तरीन नेमत खौफ खुदा है। किसी और चीज़ को भी अजीम तरीन नेमत मौला मुश्किल कुशा ने कहा था, कुछ याद है आपको? ज़बरदस्ती बुलवाया कीजिए ताकि हम आगे दोहराएं चीज़ों को। अकल से अफजल और कोई नेमत ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला ने किसी को दी है। अकल बेहतरीन नेमत है, अजीम तरीन, बल्कि अजीम तरीन नेमत का है मौला ने, कि अजीम तरीन नेमत है। मोमिन की पहचान खौफ खुदा। पहचान यानी हमारी पहचान खौफ खुदा होनी चाहिए। आम माशरे में हज़ारों लाखों में कोई एक नहीं खौफ खुदा रखने वाला। आम माशरे में हमारी पहचान, मोमिन की पहचान जो है खौफ खुदा होनी चाहिए, कि लोग मशहूर हों, कहे कि ये खौफ खुदा रखता भाई, ये लोग मोमिन हैं। बेहतरीन पुश्त पनाह खौफ खुदा। लिखिए, बेहतरीन पुश्त पनाह खौफ खुदा। ये बीच बीच से छोटा छोटा टुकड़ा उठा रहे हैं, अभी सारी हदीसें सुना रहे हैं। इल्म की आखिरी हद लिख लिया, खौफ खुदा। इल्म की आखिरी हद खौफ खुदा है। खौफ खुदा नफ्स को गुनाहों से बचाने और उसे नाफरमानियों से रोकने वाला है। खौफ खुदा नफ्स को गुनाहों से बचाने वाला और उसे नाफरमानियों से रोकने वाला है। फिर मौला एक जगह फरमाते हैं कि खुदा से डरो ताकि गुनाहों से बचो और बेहुदा काम ना करो। और बेहुदा काम ना करो। आरिफ लोग जो होते थे वो बहुत ज़्यादा अमल पैरा होते थे अल्लाह के दीन पे। तो हमें बताया गया था, यही किसी आलिम ने हमको यहीं पे बताया था, मदरसे में बताया गया था कि इमाम खुमैनी किसी जगह बैठे हुए थे अपने घर में या किसी के यहाँ गए थे, बैठे हुए तो दूसरे कमरे में कहीं कुछ लोग बैठे हुए ग़ीबतें कर रहे थे। उनकी कान में जब आवाज़ पड़ी तो उनको बुखार आ गया। खौफ था ना, ग़ीबत का खौफ कि कितनी भयानक चीज़ है, कितनी अल्लाह की नाफरमानी। उनको बुखार आ गया। यहाँ मुंह पे टेप बांध दिया जाए कि आपको एक हफ्ते तक ग़ीबत नहीं करने दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा? उनको बुखार सर पर चढ़ जाएगा, इतना तेज़ होगा, नहीं हो सकता उनको। अब कितनी हैरत और कितनी खुशी की दोनों की बात है। ये क्या हुआ कि उनको बुखार चढ़ गया। कितने लोग ऐसे होते हों, यहाँ पे मस्जिद में जाते थे दर्स वर्स के सिलसिले में, तो एक नौजवान मेरे पास आया, आके कहने लगा कि मैं सखी हसन के कब्रिस्तान में अपने वालिदैन की कब्र पे वो करने के लिए गया था, फातिहा पढ़ने के लिए गया था। वहाँ मैंने इतनी खौफनाक आवाज़ सुनी किसी की, इतनी खौफनाक आवाज़ सुनी कि वहाँ से जब मैं घर आया हूँ तो मैं बीमार पड़ गया। और इतना बीमार पड़ गया, बाकायदा मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया, अस्पताल में ले जाया गया। ये समझिए खौफ इतनी चीज़ होती है, सचमुच वाला खौफ होता है। वो बीमार पड़ गया, उनको ग़ीबत उन्होंने सुन ली, दूर से बैठे हुए कोई सुना रहा, उनको बुखार चढ़ गया। यहाँ मजलिस के फर्श पे बैठ के ग़ीबतें हो रही होती। अम्मा ज़हरा मौजूद है सब। अगर ये कहा जाए कि आप लोग जिस मजलिस पे आई हैं यहाँ पे मासूम लोग, मासूमा भी आई हैं, फलाने बहुत खुश होते हैं, हम मजलिस में गए मासूमा कर। अभी जो ग़ीबत कर रही थी आप, वो भी तो नोट की जा रही थी, उसके बारे में क्या ख्याल आपका? कुछ कहो ना, सिर्फ तारीफ़ करो, झूठी तारीफ़। अहमक तरीन इंसान कहा गया उसको जो झूठी तारीफ़ पे खुश हो जाता है, जो उसके अंदर मौजूद नहीं। बहरहाल आज क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा चलो, छोटे छोटे कॉल आपको सुना दिए, अब छोड़ रहे इसको, टाइम कम है और मैटर ज़्यादा आंबा है। क्या कहना उस शख्स का जो खुदा से डरा और महफूज रहा? मौला मुश्किल गुज़ार। क्या कहना उस शख्स का, सुभान अल्लाह, क्या कहना उस शख्स का जो खुदा से डरा और महफूज रहा।
जो खुदा से डरा और महफूज रहा। फिर कहते हैं जो अपने रब से डरता है वो जुल्म करने से बाज रहता है। जो अपने रब से डरता है वो जुल्म करने से बाज रहता है। ख़ासतौर से दूसरों पे जुल्म करने से, जुल्म तो अपने ऊपर भी होता है, लेकिन वो दूसरों पे जुल्म करने से खुसूसी तौर पे बाज रहता है, दूसरों पे जुल्म नहीं करता। ये कब से चल रहा है सिलसिला? मैंने कहा मुझे क्या पता कब से चल रहा है सिलसिला। कि नंदों में और सास में और बहू में लड़ाई ज़रूर होगी। मैंने कहा ज़बरदस्ती का है, वैसा कोई मसला तो है नहीं। अगर दिल में ठान लेके, जब किसी ने आगे पूछा था रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दिल में ठान लिया अब तो कुछ भी नहीं हो। रसूल खुदा से आगे पूछा तो क्या पूछा था, फिर पता नहीं क्या पूछा था, मैं याद ही नहीं आ रहा जो पूछा था। क्या कह रहे थे? हाँ हाँ सही है, मुझे याद है, बता रहा हूँ ना क्या। हमने कहा भाई मैं क्या बता सकता हूँ क्या। जब एक आदमी ने आके पूछा था रसूल खुदा से वो वाली बात बता रही कि ताकि इसके साथ मिलाएं इसको। आगे पूछा कि अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? कि जो अपने लिए पसंद करते हो ये अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। कितना आसान तरीका और कितना मुश्किल है। कितना आसान और कितना मुश्किल है। जो अपने लिए पसंद, पूरी क्लास ली थी मैंने इसके ऊपर। जो अपने लिए पसंद करते हो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। नेट पे पढ़ी थी, कोई जल्दी तो 2 लाइन सुनने के बाद जल्दी से बंद कर दिया कि यार अल्लाह माफ़ करो, ये कहाँ आ गए, क्या सुनने जा रहे हैं हम। जो अपने लिए पसंद करते हो, आदिल भी कहा गया, मुकम्मल आदिल भी हो जाओगे। लेकिन नहीं, जो अपने लिए तो अगर जो अपने लिए पसंद करते हैं यही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करते हो, तो वो सास या वो नंदे कहाँ उसको तकलीफ़ पहुँचा दी। ये सोच के कि मैं, मेरी बेटी, जब मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए तो मैं दूसरे की बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगी। वो भी मोमिना है तो ये भी मोमिना, और अल्लाह देख रहा है, सारा मसला ख़त्म। दुनिया जो है जन्नत का नमूना बन जाए, है ना ये वजह। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है, इल्म की वजह से, जहालत की वजह से। कितना अफसोस का मुकाम है, मुझे कितना अफसोस आता है कि असल में मैं आलिम नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ को बात करते हुए जो सोचता हूँ कहते हुए घबराता हूँ। घबराता भी नहीं, डरता हूँ। लोग तारीफ कहेंगे भाई आप क्या जाने। कितने अफसोस का मुकाम है कि जब छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो ज़ियारत अरबईन में फरमाया था, कोई नबी कहे आपसे तो खाली ये वाला कौल काफ़ी है इस बात के लिए कि अगर आपको इमाम हुसैन इस्लाम ने वाकई शदीद मोहब्बत है तो तकादा मोहब्बत ये है कि जिस काम के लिए उन्होंने अपना घर, अपना कुनबा, अपनी जान सब कुछ कुर्बान कर दी, उस काम को तो आगे तो बढ़ाओ। क्या कह रहे हैं कि परवरदिगार इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान तेरी राह में कुर्बान कर दी ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से निजात दिला दे, ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से निजात दिला दे। इतनी सारी मजलिसें होती, कितनी मजलिसें होती, न जहालत से निजात है न गुमराही से। जो अभी कहा कि ये होता मजलिस के फर्श में बैठ के हो रहा होता, ये क्या हो रहा होता, ये गुमराही नहीं है। तो मोमिन को तो जाहिल रहना ही नहीं चाहिए। रंज है, अगर नहीं पढ़ाया गया, हमें नहीं किया गया, किसी को नहीं, तो बच्चा रंज करेगा बड़ा हो गया, कहेगा मुझे क्यों नहीं पढ़ाया गया। मोमिन जाहिल रह ही नहीं सकता। वो आसमान की बातें कर रहे, वो छोटे से सब कुछ बता रहे, छोटे छोटे हमारे आइमा जो सुनाया जाता, हम लोग वाह वाह करके दूध पढ़ के चुप हो जाते। भाई आपने अपने बच्चे को क्या बताया? आपने तो कुछ नहीं बताया, खाली नाम पता लेती है, बस काफ़ी है इतना। ना हद से बढ़ना है ना पीछे हटना है। इतने मजलिसें आप लोगों ने सुनी हज़रत ज़हरा को, पर क्या चीज़ सीखा उसमें से? उनकी फजीलत को कोई नहीं पहुंच सकता। उनकी फजीलत को कौन पहुंचने के लिए जा रहा? वो जिसलिए आई थी 16 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई, वो काम कर गई अपना पूरा कर। हाँ काम तो अपना पूरा करके, वो बताइए क्या काम है जो काम करके गई, वो क्या काम करके गई? हमें क्या करना, अपना हिस्सा कैसे डालना उसमें? गज़ब का तकैया करके वो लोग गए। जिसके कब्ज़े कुदरत में जुल्फ़िकार हो उसका सब्र करना, गज़ब का सब्र किया है, गज़ब का तकैया गया, गज़ब का सब्र, ऐसा सब्र जो कोई कर नहीं सकता। हज़रत अय्यूब क्या सब्र होगा जो मौला मुश्किल कुशा का सब्र।
आप खुद बताइए, जिसके हाथ में इतनी ताकत हो, जिसका 8वां आए कालीन के शेर को कहे निकल और जादूगरों को खा जाए, वो निकले और जादूगरों को खा के फिर कालीन पे जाके लग जाए, उसमें इतनी पावर हो अगर, तो फिर इसके पहले में कितनी पावर होगी? क्या नहीं कर सकता था हज़रत ज़हरा? क्या नहीं कर सकती थी? सब कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया आप तक बताया गया कि आपको भी करना। बड़ी गुस्ताखी के साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, पता नहीं ये बात आगे डाली जाएगी काट दी जाएगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जज्बात में अभी एक चीज़ सुनाते हैं आपको हज़रत ज़हरा की, अभी ये बता ले फिर आपको सुनाते हैं। मोमिन के बचाने खौफ खुदा हो गया, जो खुदा से डरा ये खौफ तुम्हें महफूज रखेगी। अल्लाह से डरना जो ये खौफ तुम्हें महफूज, तो बता दिया ना, हम दोबारा भी बताएंगे, आप 100 दफ़ा कहीं आप, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप अमल करो प्लीज़। परवरदिगार इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान तेरी राह में क़ुरबान कर दी। अकेली अपनी जान कहाँ क़ुरबान की? इसमें पूरा शामिल है, सारा पूरा करबला शामिल है। परवरदिगार इमाम हुसैन इस्लाम ने अपनी जान तेरी राह में क़ुरबान कर दी ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से निजात दिला दे, ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से निजात दिला दे। हमसे कहा जाए कि ज़रा कुरान की आयत ठीक से पढ़िए, उसके माने बताइए, ज़बानी बता दिए, बता दे कि नहीं बता पाए? क्यों भाई? ताकि तेरे बंदों को जहालत और गुमराही से निजात दिला दे। बुढ़ा तोता इल्लल्लाह बचपन में क्यों नहीं पढ़वाया गया? इसलिए कहा जाता बच्चों को भेजिए, बच्चों को भेजिए, यहाँ पर जोर दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता कि बच्चों को भेजो, बच्चों को भेजो। हमारा कोई फ़ायदा थोड़ी होता उसमें, यहाँ किसी इंतज़ामिया का फ़ायदा थोड़ी, यहाँ कमाने के लिए थोड़ी मदरसा खोला गया। इसलिए खोला गया कि शायद गुनाह माफ़ हो जाए, कुछ हमने हक़ अदा किया, इसलिए गया, वरना कुछ नहीं। यहाँ काहे की कमाई वहाँ गए। सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, मौला मुश्किल कुशा कहते हैं। सवाब का ज़ख़ीरा चाहिए, ज़ख़ीरा सवाब का चाहिए। चलिए 2-4 लाइनें और सुन लीजिए, फिर देखिए हम अभी आपको सुनाते हैं हज़रत ज़हरा की एक बात, और आपसे तकाज़ा भी करते हैं। वाक़यात कहिए कि आपको मज़ा भी आएगा, डरिए मत, घबराइए मत। इल्म अच्छी चीज़ है, खुशनसीबी वाली बात है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती। कितनी मेहनत करता है बंदा रोज़गार के लिए जाने के लिए, जॉब पे जाने के लिए, किसी दिन उसके घर में कोई प्रोग्राम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सुबह कुछ भी हो जाए, मजबूरन हो जाए, उठना है उसे, वक्त पे पहुंचना है उसे, उठना है। तो दुनिया के काम में अगर हम थोड़ा सा ये सब सारा कर रहे हैं, तो आखिरत के काम में थोड़ी ज़हमत उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा? उधर इनाम मिलने वाला है ना वहाँ पे। अल्लाह राज़ी होना, कौन राज़ी होगा? अल्लाह राज़ी, अल्लाह का रज़ा, अल्लाह अकबर। और इससे ऊपर का कौन है जो राज़ी होगा? अल्लाह राज़ी है, ठीक है ना? फिर जिसका खौफ बढ़ जाता है उसकी आफतें घट जाती हैं। तजल्लियात हिकमत मौला मुश्किल कुशा, जिसका खौफ बढ़ जाता है उसकी आफतें घट जाती हैं। हज़रत इदरीस क्या फरमा रहे हैं, सुनिए गुफ्तार अंबिया से। आप फरमाते हैं, याद रखो यकीनन खुदावंद आलम से डरना ही सबसे बड़ी हिकमत और अजीम तरीन नेमत है। याद रखो खुदावंद आलम से डरना ही सबसे बड़ी हिकमत और अजीम तरीन नेमत है। लिख लिया? फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आगे बड़ी अच्छे वाक़यात आ रहे हैं, चीज़ें आ रही, घबराइएगा मत। खौफ खुदा आपके कहाँ से फंस गए आज? खौफ खुदा में लगा दिया, बेहतरीन चीज़ है। खौफ खुदा बेहतरीन चीज़ है,
भागी हुई चली आ रही थी। तो क्या हो गया? भागी हुई चली आ रही, गिर जाओगे? नहीं, मुझे डर है कि कहीं मेरा बच्चा उठ ना गया हो। वाह रे डर, ये कौन सा डर है? कितना हसीन डर है, अपने बच्चे की मोहब्बत में दौड़ रही है। अरे मुझे डर है कहीं मेरा बच्चा, कौन थी तो कि स्कूल टीचर थी, एक छुट्टी हुई थी, भागी हुई आ रही थी। क्या हो गया भाई? डर है कि कहीं मेरा बच्चा उठ ना गया हो, रो रहा होगा। वाह रे डर, कितना खूबसूरत डर है, बच्चे की मोहब्बत। अल्लाह से नहीं डर है, अल्लाह से डर बार बार, अल्लाह क्या हर वक्त अल्लाह से डरा रहे हो? इसमें अल्लाह से डर नहीं। तैयार होकर खुशबू लगा के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? इतनी जल्दी खाएगी यार? उसने इतने बजे मुझसे कहा था फलाने कहा, मतलब मुझे डर लग रहा कहीं नाराज़ ना हो जाए वापस। उससे डर लग रहा कि नाराज़ ना हो जाए, बदबख्ती कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। ये वाला खौफ अल्लाह का खौफ है, इससे कई करोड़ गुना ऊपर का खौफ है। बोला ऐसा खौफ है, ऐसा खौफ है कि तमाम अम्बिया, कोई अम्बिया ऐसा गुजर के नहीं गया जो अल्लाह से डरता ना हो। हम और आप जब वज़ू करते हैं तो क्या पीले हुए जर्द हो जाते हैं? यही तमाम अइम्मा तहरीर हमारे हज़रत ज़हरा तक सारी जब वज़ू करती तो जर्द हो जाती, पीली पड़ जाती खौफ की वजह से। कहते जब छोड़ रहे हैं वो काम, बाकी लोग तो सब ऐश कर रहे हैं दुनिया में, हम पीले पड़े जा रहे हैं, डरे जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। नहीं, ये उनकी खुशनसीबी थी कि जिनके दिल में इतना खौफ पैदा, खुशनसीबी थी जो डर रही है। वो खुशनसीबी है, ये खुशनसीबी है। हमें क्या पता जन्नत की नेमतों के बारे में, आखिरत की नेमतों के बारे में हमें खबर क्या है? क्या खबर है दुनिया की चीज़ों के बारे में? तभी तो कहा कि गौर फिक्र जो है ये क्या है? अफजल तरीन इबादत है, गौर फिक्र करना है इबादत। अब ये बीज बोया जाता है, जो बीज बोया जाता है ज़मीन में, इसकी रंग, इसको कहीं आप कहीं ड्राइंग रूम में कहीं रखिएगा, देखिए खूबसूरत से बीज रखे हुए, तो कहीं ये क्या रखा हुआ? कि बीज करिएगा मतलब बीज क्या रखा हुआ है? पागल बना कि नहीं? हटाओ इसको यहाँ से। वही जब ज़मीन में डाल दिया जाता है, बोया जाता है, तो निकलता तो क्या निकलता? दरख्त निकलता, फूल निकलते, फल निकलते, खुशबू होती है उसमें, गुलाब का, इसका उसका, नारियल का। ये देखिए खजूर है, कितने फ़ायदे, कितनी चीज़ें। क्या जब अंदर गया तो उसने ये रंग दिखाया, दुनिया में ये रंग दिखा रहा है परवरदिगार। ये कौन दिखा रहा? परवरदिगार दिखा रहा। तो आखिरत में क्या नहीं दिखाएगा? जो चीज़ हमारी यहाँ समझ में नहीं आ रही है, समझ रोज़ाना का मामूल है, समझ में नहीं आती बात, तो फिर आखिरत में क्या होगा? कोई चीज़ समझ में आ रही दुनिया की? नहीं आ रही, तो फिर आखिरत की चीज़ें कहाँ से? वो कह रहे हैं मान जाओ ना, मान जाओ कि ऐसा ही है। कभी ख़त्म ना होने वाली नेमतें, कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी, कभी रंज नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ोगी, चोट नहीं लगेगी। आप कुछ भी कर लीजिए कि ये वाली गोली खा लीजिए, वो वाली गोली खा लीजिए, फलाना खा लीजिए, चाहे रंग साफ़ हो जाएगा फलाना। वहाँ जो साफ़ होगा तो कभी गंदा नहीं होगा। वहाँ जो 16 साल की होंगी, कभी 16 साल एक दिन की भी ऊपर नहीं होगी। आपकी उम्र घट जाएगी। किसी ने अगर खाला कह दिया तो पलट के खबरदार तो मुझे खाला कहा, इसके यहाँ से सामान नहीं लेंगे। क्या हो गया? खाला कह तो कोई बुरी बात कह दी? क्या क्या तेरी खाला जिंदा है? उसने कहा हाँ जिंदा है। कि जा उसकी खिदमत कर। याद आया कोई वाक़या? हैं? याद आ गया? चलो शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र कि हमारे बच्चों को याद आ गया। हाँ तो क्या हुआ? कहाँ तक पहुँचे? हज़रत ज़हरा का बता रहे हैं अब। ये सब हो रहा हमारे साथ, ये हो रहा है इधर से उधर जा रहे हैं ना, बीच में रहा जा रहा। रसूल खुदा ने फरमाया तो छोड़ दिया मैंने। क्या फरमाया? जो शख्स खौफ खुदा से गिरिया करे वो जहन्नुम में दाखिल नहीं हो सकता। अब बताइए, जो शख्स खौफ खुदा से गिरिया करे वो जहन्नुम में दाखिल नहीं हो सकता। जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैह कफन दफन का सिलसिला था, हज़रत अली इस्लाम करे तो हज़रत ज़हरा ने हज़रत अली इस्लाम से कुछ वसीयत की थी। अलग अलग बहुत सारी वसीयतें, अस्मा से अलग की थी, उनसे अलग की थी, उनसे बहुत सारी। तो वो हज़रत अली से उस वक्त ख़ास वक्त में एक डिबिया दी थी और एक शीशी दी थी, ये मेरे साथ मेरे रख देना। तो मौला मुश्किल ने पूछा कि शीशी में क्या है? कहा मैंने अपने बाबा से सुना था कि गिरिया करने में जो खौफ खुदा गिरिया करेगा वो जहन्नुम में वो आग जो है बुझाने के लिए काफ़ी होगी।
इंसान खुदा के खौफ से गिरिया करे और खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर को जब बार जानता है तो आंसू जो है वो आंसू जो थे हम सहर के वक्त गिरिया करते थे और सहर के वक्त गिरिया करने आंसू जो थे मैंने शीशी में जमा किया हुआ। सुना आपने कभी? बचपन से हमें सुनाया गया, आदत डालते रोने लगते, ज़बरदस्ती रोने की कोशिश करते। उन्होंने आंसू अपने जो सहर के वक्त गिरिया करने से जो आंसू गिरता था उसको शीशी में जमा किया हुआ था और कहा था इसको हमारे साथ कब्र में रख देना, ये बरज़ख में भी काम आएगा, मैदान क़यामत में काम आएगा, कब्र में काम आएगा, वहाँ काम आएगा। ये बताइए कौन? हज़रत ज़हरा। वो डर रही हैं, वो आंसू रखवा रही हैं क्योंकि समझ रही कि बाबा ने कहा था ना कि आंसू जो है अल्लाह के गज़ब की आग को ठंडा कर देते हैं, तो उसको जुमला पकड़ लिया था, अपने लिए लेके गई थी साथ में। उनकी अज़मत थी तो वो डरती भी थी। हम लोगों की अज़मत हो जाएगी, डर ख़त्म हो जाएगा। बहुत बदतमीज़ हो गया, मुँह लगा लिया ना, बहुत फलां लोगों ने तो मुँह लगाया हुआ तो बदतमीज़ हो गया। ये यहाँ ये होता, कमज़ोर लोग हम लोग हैं, ये सारा काम करते। वो डरती थी तो उन्होंने गिरिया किया, उन्होंने तो आंसू जमा कर दिया। हमने कभी सोचा ही नहीं, कोई चीज़ हमने जमा की अपने लिए। वो डिबिया थी, उसमें सिर्फ एक सतर लिखी हुई थी, एक, वो सतर मुझे याद नहीं आ रही, वो भी कहा दफन कर दिए उसको। कोई चीज़ हम जाते हैं कि क्या वहाँ से लेके जाते हैं कि हम जल के करबला से फला चीज़ लाएंगे, फला चीज़ लाएंगे। कोई चीज़ ऐसी चीज़ें जमा करना कोई शौक़ है हमारा? कुछ भी नहीं, किसी का शौक़ नहीं है। कफन लगा लटका के रखा हुआ देख रहे हैं, शादी में जा रहे कफन देखा पहले या अल्लाह माफ़ करे, कफन दिखा रहा रहे हैं शादी में जाने से पहले। कोई सारी चीज़ें मनहूसियत शुमार की जाती है। मौत का जिक्र करो तो पुराने ज़माने की औरतें कहती थी क्या उसके ईद बकरीद के दिन मौत का जिक्र कर रहे हो? जो मौत का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करेगा वो अपने आप को जन्नत के बागों में से एक बाग में पाएगा। रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं, रसूलुल्लाह तो ये कह रहे हैं। पहले छोड़िए कहाँ से कहाँ बात जा रही। जो मेन हमारा दर्स था वो हमने इधर उधर बहक गए। एक नबी थे, अब चलिए वाक़या सुनिए, इबरत लीजिए यहाँ से भी। वो कहीं चलते हुए चले जा रहे थे, एक जगह से गुजरे, पहाड़ी के पास से एक छोटा सा पत्थर था, उसमें से मुसलसल पानी गिर रहा था। उसको देखा उन्होंने कि इतना छोटा सा पत्थर, इस पर पानी क्यों गिर रहा? अल्लाह ताला से दुआ की, परवरदिगार ये क्या माजरा है? पत्थर को गोयाई हुई। पत्थर बोला, अल्लाह ताला ने उसे गोयाई दी, बोला कि जब से मैंने सुना है कि जहन्नुम में कि ईंधन जो है इंसान और पत्थर होंगे, सर पीट ले अपना, सीना पीटे अपना, कि हम लोग सबसे अफजल तरीन अपने आप को कहते हैं कि शिया जो है सबसे अफजल तरीन है, कि वो पत्थर कह रहा है कि जब से हमने सुना है कि जहन्नुम में इनके ईंधन जो है इंसान और पत्थर होगा, उस वक्त से मैं डर रहा हूँ कि कहीं वो पत्थर मैं ही ना हूँ। तो उन्हें जो नबी थे उन्होंने दुआ की कि परवरदिगार ये ना हो, इसे नजात दे। उसके बाद कहते वो चले गए। वापस आए, देखा फिर रो रहा, फिर उसमें आंसू गिरे, फिर पानी वैसे ही गिर रहा। पूछ रहे क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? तू फिर गिरिया कर रहा है, क्या हो गया? कि नहीं, दुआ तो पूरी हो गई, तो अब मैं सुरूर और हुस्न की वजह से, खुशी की वजह से गिरिया कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके गिरिया कर रहा हूँ। बताइए, ऐसे पत्थर हमने नहीं कितनी दफ़ा सुना हुआ कि कुरान की आयत है कि इंसान जो वो जहन्नुम की आग में क्या हो गया, इंसान और पत्थर उसके ईंधन हो गया। हमने कभी नहीं सोचा कि हम हो गए। हमने कहा हमारे क्या आता है ईंधन होने से? तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग अपने तौर पर अपना बनाया हुआ। जैसे अंडा बाटे रोड़ी अपने अपने तो खुद अपने आप को खुद ही दे रहे हैं। ये वो वाले हम लोग हो गए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जो गुनाह पे रोएगा तो क्या होगा? जो किसी गुनाह पर रोएगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा। कौन सा गुनाह करके आप रोती है? लिखा के आगे चले जाएं, रुके ना कहीं पे कुछ बताने के लिए। कौन सा गुनाह? कभी आपने किसी को देखा कि कोई आपकी कोई रिश्तेदार घर में आपके आई, किसी काम से आगे रोना शुरू कर दिया? पूछा क्यों रो रही? कि मैं बेपर्दा आई थी इसलिए मैं रो रही हूँ। कोई होगा ऐसा? जाने लगे तो रोना शुरू कर दिया। क्यों रो रही? कि बहन आपके साथ बैठ गए थे, ग़ीबतें हो रही थी इसलिए मैं रो रही हूँ। कोई नहीं रोएगा। सब हमारे दिल सख्त हो गए ना, ऐसी सख्त बातें
अच्छी अच्छी बातें आपसे करें ताकि पता चले हम बहुत बड़े। बहरहाल गुनाह बख्श देगा, और जो जहन्नुम के खौफ से रोएगा तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से अपनी पनाह में रखेगा। जहन्नुम के खौफ से भी कब रोते हैं हम, पनाह में रखेगा। कुछ रस्म और रवाज बना लिया गया रोने पीटने का, तो उसी में रोते हैं। किसी का इंतकाल हो गया तो उसमें खूब चीख के रोएंगे, फलाना करेंगे। बाद जगह पे इसकी मजम्मत भी आई है हदीसों के अंदर कि भाई कुछ करो, कुछ जिक्र करो, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो। जब किसी ने कहा था ताजियत के बारे में, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा था, ताजियत के सिलसिले में पूछा तो आपने फरमाया था अगर ये मैयत उसे अल्लाह के करीब गुनाहों से दूर कर रही है तो ये उसके लिए नेमत है, और अगर उसे अल्लाह से करीब और गुनाह से दूर नहीं करते तो ये इस मुसीबत से बड़ी मुसीबत है। मैयत की मुसीबत बड़ी मुसीबत है। तो यहाँ मैयत से बड़ी मुसीबत होती क्योंकि कोई सा भी गुनाह कोई नहीं छोड़ता। मैयत के बाद कितना करीबी रिश्तेदार हो, दूर का रिश्तेदार, गुनाह नहीं छोड़ता। न डर के न खौफ की वजह से कि गुनाह छोड़ दे, मर्द हो वो जो गुनाह छोड़ दे कि उसने गया अपनी आंखों से देख रहा है, वो दफनाया गया, सिल रख दी गई, बंद कर दिया गया, अंधेरा हो गया, तो डर जाए कि मेरे साथ भी यही हो तो मैं क्या करूँगा, लाओ मैं डर गया तो कोई गुनाह छोड़े अपने। होता कहीं आपने देखा हज़ारों मैयतें, 5-5, 6-6 मैयतें एक दिन में एक जगह आती है, लेकिन कोई ऐसा सिलसिला नज़र नहीं आता। तो साल भर में तो सब पता है, साफ हो गया मामला, दरवाजे खुले हुए या कोई चोर आ रहा है। तो क्या करें, जो जहन्नुम के खौफ से रोएगा खुदा उसे जहन्नुम से अपनी पनाह में रखेगा। सिर्फ रोना गिरिया करना पूरा साल गुजर जाता है, किसी मौके पे कभी गिरिया पैदा ही नहीं होता। मुहर्रम में अगर वो जाकिर बेचारे उन्होंने तरीक़ेकार निकाला, वो उस तरीके से मजलिसें न पढ़ें, मसाइब न पढ़ें तो रोना भी ना आए किसी को। वो आवाज़ को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब जाकर रोना। सीधे सुन के रोना, सोच के रोना आया कभी आपको? खाली सोचा आपने गिरिया शुरू कर दिया कि सोचिए हमें गिरिया आ गई। खुदा के खौफ से गिरिया करना रहमत की कुंजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी मौला मुश्किल कुछ आ गया। खुदा के खौफ से गिरिया करना रहमत की कुंजी है। बहुत सारे हमारे उलमा जो थे वो इमाम हुसैन इस्लाम के गम में जो रोते थे, एक ही रुमाल में अपना वो आंसू जज्ब किया करते थे, वो भी अपने साथ कब्र में रखते थे। हम ये भी नहीं करते, जो आसान काम हो वो भी नहीं करते। रोना तो आ जाता है ना, बहुत कम लोगों को नहीं आता जज्ब करे आंसू। खौफ खुदा से गिरिया करना रहमत की कुंजी है, रहमत की कुंजी। खौफ खुदा में गिरिया करने से दिल रोशन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के खौफ से गिरिया करना दिल रोशन होता है। दिल रोशन हो तो दोबारा गुनाह करने के इर्तिकाब से हिफाजत होती है। अगर गिरिया कीजिएगा तो फिर दोबारा गुनाह मुश्किल से होगा, नहीं होगा। यहाँ तो एक गुनाह जब से पैदा होते उस वक्त से शुरू होता, मरते जब तक सांस नहीं उखड़ जाती तब तक वो करते ही रहते हैं। मूंड रहे तो मूंड रहे, मरते दम तक मूंडते ही रहते हैं। अब आप होश में आ गए हैं तो ऐसा करते हैं कि ड्रिप आपकी लगवा देते हैं, ये करते हैं। कहें अभी डॉक्टर साहब अभी नर्स को मत बुलाइएगा, दाढ़ी बड़ी हुई है ना मेरी तरफ से, ठीक कर लूँगा। अभी मार के बचे हो तो आदि हो गए ना। कहते रवाज, रस्म रवाज, ये जम्स हैं वो कोरोना वायरस नहीं, ये जम्स, ये वाले गुनाह वाले जम्स जो होते ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। पता भी नहीं चलता, मज़ा आ रहा होता है उसमें। तो बीमार पड़ के खौफज़दा होता है आदमी, खौफज़दा हो गए, सेहतमंद भी भाग लिए वहाँ से। इसमें तो मज़ा आ रहा होगा उस महफिल में, प्रोग्राम के अंदर की जिसमें सब गाना बजाना, खेल तमाशा, बेपर्दगी, रिबत सब कुछ हो रही होती है, मज़ा आता है।
ये वो है गुनाह, इसका मतलब सबसे ख़तरनाक गुनाह है। जिसको कहते नहीं कि बहुत सारी औरतें भी पुराने ज़माने की बहुत सारी अच्छी अच्छी मिसालें दिया करती है बचाने के लिए, कह बच के रहना, मीठी छुरी है ये, यानी काट तो देगी लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा, पता चला तुम कट गए, ये मीठी छुरी है। तो ऐसे ही गुनाह जो है कि हमें नुकसान पहुँचाता है जबकि हमें मज़ा आ रहा होता। खुशनसीब है वो शख्स जिसको इताअत खुदा की तौफीक दी गई, खुशनसीब है वो शख्स जिसको इताअत खुदा की तौफीक दी गई और उसने अपने गुनाहों पर गिरिया किया, और उसने अपने गुनाहों पर गिरिया किया। गर्र का हकम यानी मौला बशरू गुशा। ये भी मौला बशरूल के साथ जो दुनिया में खौफ खुदा, दुनिया में खौफ खुदा, आखिरत में खौफ से बचा लेता है। दुनिया में जो खौफ खुदा रखता है उसे आखिरत के खौफ से निजात मिलती, बच जाता हो। जबकि आखिरत के खौफ बहुत हौलनाकियाँ हैं, आखिरत में भी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, आखिरत बहुत हौलनाकियाँ हैं। एक छोटा सा कौल था जो सुनाया था आपको, छोटा सा कौल था, उसमें हौलनाकियाँ कुछ भी नहीं थी, सिर्फ आपको समझना था। अगर आपके अपनी ही कान के लौ तक अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, याद आया अपने, तो क्या ये हौलनाकियाँ थी, वहशत थी, हौलनाकी थी, खौफ था, पशेमानी थी, ये सब अपने पसीने तक डूबा हुआ, आंखें फटी के फटी रह जाएंगी आखिरत में। वो ऐसा कर रही है, जानती हैं आप उनको? ये कौन थे? रसूल खुदा के ये सहाबी थे, है ना? उन्होंने अपने दांत शहीद कर लिए थे ये सोच के कि ओहद में रसूलुल्लाह के दांत टूट गए थे, तो उनका पता नहीं ये टूटा ये टूटा ये टूटा, सारे दांत तोड़ डाले अपने। बड़ी शदीद मोहब्बत करते थे। उनके सामने जब खौफ खुदा गिरिया जब होता था, कोई बात होती थी, उनको खौफ खुदा से गिरिया होता था, तो इस कदर रोते थे कि बाउलों की तरह दौड़ते फिरते थे रोते हुए। लोग उन्हें दीवाना दीवाना कहते थे। खौफ खुदा से गिरिया करते हुए लोग उन्हें दीवाना कहते थे, दीवाना दीवाना उन्हें कह रहे होते थे लोग। ये कौन थे? सहाबी रसूल थे, ये सहाबी रसूल थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, समझे आप, देखा है कुत्ता है और चेचक के दाग में बड़ा मुंह अजीब सा होगा, तो कह रहे हैं कितना बदसूरत कुत्ता है। तो खुदा की तरफ से कुत्ते में गोयाई पैदा हुई और उसने कहा कि ए नूह, अगर तुम मेरी सूरत बदल सकते हो तो बदल दो। जब ये सुना हज़रत नूह ने तो इस कदर गिरिया किया, खौफजदा हुए कि अल्लाह मैंने मेरे मुँह से क्या ये बात निकल गई। ये 40 साल तक गिरिया करते थे, उनका नाम नूह पड़ गया। नूह माने गिरिया करने वाला, उनका असल नाम नूह नहीं था। अब सब पूरी दुनिया नूह अब्दुल जब्बार के नाम से कोई जानता ही नहीं उन्हें, सब उन्हें हज़रत नूह कहते हैं, हज़रत नूह कहे जाते हैं कि गिरिया करने के सबब से। ये तारीफ़ कहीं है? कौन दुनिया में सबसे ज़्यादा गिरिया करने वाले? बहुत सारे लोग थे, उसमें आपके भी आइम्मा के नाम आते हैं। कभी हमने उस चीज़ की पैरवी करने की कोशिश की? नहीं की। इसमें हज़रत ज़हरा बहुत ज़्यादा गिरिया करने वाली थी, सैयदा सज्जाद बहुत ज़्यादा गिरिया करने वाले थे, इस तरह बहुत सारे लोग गिरिया करने वाले थे। दुनिया में गुजर के गए गिरिया करने वाले लोग भी, जो गिरिया करते थे उनका नाम तारीख़ों में मौजूद है, गिरिया करने वालों को। अब सुनिए एक खुशनसीब, जब खुशनसीब का जिक्र आ रहा था, यहाँ भी एक खुशनसीब की बात सुन लीजिए। अपने पास से कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं, तो पता नहीं, अब अल्लाह ताला से दुआ भी क्या कीजिएगा, परवरदिगार जो मैं कुरान की आयतें या कोई हदीस वगैरह सुनती हूँ तो ए मेरे मालिक, मैं उसे सुन के पसंद भी करती हूँ, ये मुझे अच्छी भी लगती है, परवरदिगार उस पर अमल करने की मुझे तौफीक दे। ये दुआ किया कीजिए, ये छोटी छोटी दुआएं, इसको छोटा ना समझा कीजिए। तौफीकी सलब होगी तो फिर क्या रह गया? अगर तौफीक नहीं है, सलब होगी, तौफीक नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता आदमी बगैर तौफीक के। तौफीक को भी मौला बशीर गुलशन ने कहा ये पुष्ट बना है, तौफीक को भी, तौफीक ये पुष्ट बना है। आसमान से नाजिल होने वाली अशिया में तौफीक से अफजल कोई चीज़ नहीं, ये भी कहा है ना मौला ने।
और जो अच्छी चीज़ को बुरा जाने और बुरी चीज़ को अच्छा जाने, अल्लाह उसे और अपनी नसीहत करने वाले की नसीहत से रूगर्दानी करे। याद आ रहा? जो अच्छी चीज़ को बुरा जाने और बुरी चीज़ को अच्छा जाने और नसीहत करने वाले की नसीहत से रूगर्दानी करे, अल्लाह उसे कभी तौफीक नहीं देता। अब इनसे अच्छी नसीहत करने वाला कौन होगा? कुरान से अच्छी नसीहत करने वाला, आइम्मा तारीख से अच्छी नसीहत करने वाला कौन हो सकता? कोई नहीं होगा। तो ये जब कोई नसीहत करे तो दुआ करे उसी वक्त कि अल्लाह ये रोज़ी छुड़वा दे मुझसे, अगर ये रोज़ी जो है हराम है परवरदिगार मैं छोड़ दूँ, आसानी पैदा कर दे मेरे लिए परवरदिगार, तू जानता है कि मैं कमज़ोर हूँ मालिक, कोई दूसरी जगह हमारे लिए इंतज़ाम कर दे। कितने लोग ऐसे हैं जो बैंकों को जब पता चला कि बैंकों की नौकरी जो है ऐसी वैसी, उन्होंने दुआ मांगी, ये किया वो किया, और अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पैदा कर दी कि दूसरी जगह पैदा कर। परवरदिगार हमसे तो गाना नहीं छोड़ा गया मालिक, हम क्या करें, हम बहुत मजबूर है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे छुड़वा दिए। वो साहब कहते कि हमने तो उसके बाद से कभी गाने सुने ही नहीं, सिर्फ नवा सुनता हूँ बस। जिंदा मौजूद है, यही लोग मौजूद हैं। ऐसी बात नहीं कि कोई ऐसी अनोखी बात आपको बताई जा रही जो आप कर ही नहीं सकती, बिला जाए यहाँ आके फंस गए। दोबारा बता दें क्या? जो अच्छी चीज़ को बुरा जानता और बुरी चीज़ को अच्छा जानता है, अपनी नसीहत करने वाले की नसीहत से रूगर्दानी करता है, अल्लाह उसे कभी तौफीक नहीं देता। अल्लाह उसे कभी तौफीक नहीं देता। अबे जी, ये मौला मशरूक गुजरा करता तजल्लियात हिकमत। अभी आपको खुश नसीबी की बात करें, सबसे बड़ा खुश नसीब कौन है? जो गिरिया करने वाले को कहा कि खुश नसीब का मौला मशरूक गुजरा का। अब सुनिए ज़रा एक खुश नसीब नौजवान की बात, खुश नसीब कह रहे हैं, खुश नसीब नौजवान की बात सुनिए। कितने ऐसे लोग थे, वाक़यात थे, अगर किताब नहीं है, पढ़ाई का रवाज नहीं है कि कुछ आपने बताया, कुछ मामू के पास बैठे उन्होंने कह दिया, कुछ किसी और के पास बैठे उसने कह दिया, सब कलेक्शन जमा हो रहा करके पता चल रहा। बहुत सारी चीज़ दुनिया की ऐसी पता चलता। किसी घर गए, देखा कि वाह गुलदान कितना अच्छा रखा, कहाँ से लिया बहन तुमने? कहा गुल मार्केट से लिया। वो हम भी गए गुलदान खरीद के लेके। तो इसी तरह इल्म का भी रवाज होता नहीं है, ऐसा रवाज। बहरहाल तो कितने ऐसी आपको चीज़ें मिलेगी। आप आइम्मा तारीख के ज़माने में, रसूलुल्लाह के ज़माने में जो जिसका तस्करा किया जाना चाहिए था और तस्करा होता तो हमारे अंदर को कैफियत पैदा होती। एक जवान था, एक तो हम बहुत वाक़या हर वक्त सुनाया करते हैं, वो नहीं सुनाएंगे, अभी सुनाएंगे नहीं, ये कह के भी बंद है। ये रसूलुल्लाह का ये फ़क़ीह हो गया, एक जुमले में वो चला गया था, कुरान पढ़ाया जा रहा, कह रहे ये फ़क़ीह हो गया, है ना, ये फ़क़ीह हो गया। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं अभी एक दूसरा वाक़या सुना। एक जवान था, इसी तरह की गुफ्तगू हुई जब, तो उसके अंदर खौफ खुदा पैदा हुआ। जवान, लफ्ज़ जवान लिखा हुआ, उसके अंदर खौफ खुदा पैदा हुआ। वो घर गया और घर में कैद हो गया, बंद हो गया अपने, अब नहीं निकल रहा, खौफ की वजह से गिरिया कर रहा, रो रहा, पीट रहा, कहते बाहर नहीं निकल रहा। जब ये इत्तला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची, आप ऐसी जगह पे खुद चल के जाया करते थे, बहुत सारी ऐसी जगह पे अज़मत व बुलंदी के बावजूद, 1,24,000 अम्बिया के सरदार होने के बावजूद, बहुत बड़ी बात है, 1,24,000 अम्बिया, 1,24,000 अम्बिया के सरदार, बड़ी बात है। हमारे लिए तो 1,24,000 अम्बिया आए और हमको गुनाहों से मना किया, हमको नेकी की दावत दी, लेकिन आज अपना माशरा देख लीजिए, कोई अल्लाह से डरने को तैयार नहीं, कहीं अल्लाह का खौफ नहीं नज़र आता, नहीं आता ना, कहीं अल्लाह का खौफ, न घर में, न बाहर, न दफ्तर में, बाज़ार में, कहीं अल्लाह का खौफ कहीं नज़र नहीं आता। ये हजर हो गया, अल्लाह से डरो, नहीं डरता, कोई नहीं डरता। वो हमें डराने आए थे कि गुनाह कीजिएगा तो आपका ये हशर होगा। कुरान ने बहुत सारे वाक़यात भी सुनाए हैं कि गुनाह करने के बाद कौमों का क्या हशर हुआ। 85 आदमी, 85 आदमी सिर्फ कश्ती पे सवार हुए, खुशनसीब, बाकी सब गर्क हो गए। सुना है, सबको पता है, लेकिन कोई तैयार नहीं कि गुनाह को छोड़ दे। हज़रत लूत की कौम की पूरी उलट दी गई, कोई तैयार नहीं कि हम गुनाह को छोड़ दें। हर गुनाह इस दौर के अंदर होता है। इबरत ले, रंजीदा हो, अल्लाह आपके दिल को रोशन करेगा और आप जो है गुनाहों से बचिएगा। तो ये आके इसने बंद कर लिया, अल्लाह के रसूल को खबर हुई, वो आए,
इसके पास आएंगे, देखें क्या हाल है इसका। इसको बस इसके पास आए, अल्लाह के रसूल को देखा, अल्लाह के रसूल ने क्या किया, इससे सराहने बैठे। बैठने के बाद इस वो गिरिया कर रहा था, गोद में सर लिया, अपने गोद में उसका सर लिया। जैसे रसूल खुदा ने, अल्लाह अकबर, कितना खुशनसीब था ये, जैसे अपनी गोद में सर लिया उसकी रूह कफत से परवाज़ कर गई। कितना खुशनसीब नौजवान था कि जो अल्लाह के रसूल पे गोद में जान दी इसने, क्या कहने इसके, कितना खुशनसीब था। यहाँ ICU में जान दे दी। हम लोगों ने नसीब, ऐसा नसीब बनाओ अपना कि किसी रहमदिल, किसी मोतबर आदमी, माँ बाप भाई बहन, कोई मोहब्बत करने वाला हो, उससे जान, उसके पास जान निकले ताकि उसका कुछ फ़ायदा भी पहुँचे। उसने क्या की, वहीं उसकी जान निकल गई। ये कौन था? ये खुशनसीब था। क्या समझे आप? देखा आपने खुशनसीबी इसकी, उसने जान कहाँ दी, वहाँ दे दी। हज़रत यहिया इस कदर गिरिया करते थे, गिरिया करने वालों में शुमार था हज़रत यहिया का। इस कदर गिरिया करते थे, इस कदर गिरिया करते थे कि अगर कभी भूले से हज़रत ज़करिया कोई दर्स दे रहे होते थे और हज़रत यहिया वहाँ पे होते थे, वहाँ से उठ के भागते थे, जागते थे, तो हज़रत ज़करिया घर आते थे, वहाँ से कहते जाओ देखो वो कहाँ, ढूंढती हुई, तमाम ढूंढती हुई तरह पर ढूंढती हुई निकलती थी, कहाँ, लोगों से पूछती रहती, कहाँ फला जगह पर गरड़िए जो होते थे, बकरी चरा रहे कहते फला जगह पर, हमने कस्बे दे दे के घर लाती थी। यहाँ पे रुई का फाहा रखा हुआ था, गिरिया करके के ज़ख़म हो गया था यहाँ से, बल्कि किताब में तो लिखा कि दांत दिखाई देने लगे थे। उसको निचोड़ती थी, जो रुई का फाहा रखती थी उसको निचोड़ती थी आंसू से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ इतना, हम अगर इमाम हुसैन इस्लाम के गम में गिरिया करते हैं, बड़ा भी है, और अगर उधर रह के देखें तो बड़ा नहीं भी है गिरिया करना हमारा। उसकी वजह कि जितना सब कुछ सिलसिला, कोई संगदिल ही होगा जो गिरिया नहीं करेगा। जो कुछ सारे वाक़यात हैं, न समझ में आने वाली मुसीबतें जो उन पर पड़ी हैं, वो बर्दाश्त किया उन लोगों ने। कोई संगदिल होगा, पत्थर दिल होगा। पत्थर भी कुरान के अंदर लिखा, बहुत सारे पत्थर है जो अल्लाह के खौफ से चिटक जाते हैं, उनके अंदर से पानी जारी होता है। कुरान की आयतें देख ली, सूरह बकर वगैरह में जो है वो क्या है, यह है कि पत्थर दिल होता जो वही नहीं गिरिया करता है। बहरहाल, तो हज़रत यहिया भी इसी तरह गिरिया किया करते थे, बहुत ज़्यादा रोया करते थे हज़रत यहिया। अब एक और वाक़या सुनिए, वाक़ई सुना रहे हैं। आइमा तारीन हज़रत अली इस्लाम वगैरह जब दुआएं मुनाजात किया करते थे, तो ऐसी आवाज़ें निकलती थी, ऐसी गिरिया की आवाज़ होती थी, आने जाने वाले रुक जाया करते थे। ये कैसी आवाज़ आ रही, दिल दहल जाता था उनका। यहाँ दुआ में दिल नहीं लगता। चौथे इमाम की दुआएं देखिए, सहीफ़े कामला, कितनी अच्छी दुआएं हैं, पढ़िए देखिए। आपके ईमान में भी इजाफ़ा होगा, इल्म में भी इजाफ़ा होगा कि आपका इल्म भी ज़्यादा हो रहा है, ईमान भी ज़्यादा हो रहा है, सारी चीज़ आपकी बढ़ेगी। किसकी वजह से? इसकी वजह से। अभी ये वाक़या बाद में सुनाएंगे, पहले अपने लोगों की बात सुन लीजिए ज़रा देखिए। अपने लोगों, जिस इमाम को हम मानते हैं, उनकी बातें तो देखिए, सिर्फ मानते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कि हुस्न है, आँखों से आंसू अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में निकलना हुस्न है। एक बच्ची कहने लगी कि मैं शाह फैसल कॉलोनी में किसी ज़माने में जाया करता था, वहाँ पे उसका बच्ची का फ़ोन आया कि मेरी शादी होने वाली है, मैं जा रही हूँ, बताइए मैं क्या करूँ, कोई चीज़ बताइए मुझे। मैंने कहा वज़ू करके घर से निकलना, तस्बीह हाथ में पकड़े रहना। फिर वज़ू करके कैसे निकलेंगे, वो तो मेकअप वगैरह। मैंने कहा वज़ू जो करोगी तो इससे अच्छा कोई मेकअप होगा नहीं। वज़ू जो है वो मेकअप है, इससे खूबसूरत मेकअप हो नहीं सकता। इसकी जितनी फजीलतें बताई नहीं जाती। आज टीवी में बता रहे थे, आज बता रहे थे कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या बहुत आसान तरीका है। नाक में पानी डाले, नाक में हमारे यहाँ पानी, जब से हम होश में आए हैं, नमाज को वो हुआ, हमारे नाक में पानी डाला था। हमें क्या बता रहे कोरोना, मुँह को धोए, हाथ साफ करें। भाई ये सब हमारे यहाँ पहले सब कुछ मौजूद है, हमें क्या बता रहे हो। मैं एक बात बता रहे, देखिए आप जिस मज़हब के ऊपर है, क्या जो उसके अंदर नहीं, आपने उसको सरसरी तौर पे हर चीज़ को लिया, ठीक से नहीं लिया। तो छठे इमाम क्या बता रहे, छठे इमाम बता रहे हैं कि
इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो थे ना, कितनी फजीलत के हामिल थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, कितनी फजीलत के हामिल थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो चलते थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 2 कदम पीछे रहते, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भी इमाम थे। वो उनसे पहले कहीं बैठते नहीं थे, उनकी मौजूदगी कोई गुफ्तगू नहीं करते थे, इतना एहतराम करते थे। तो एहतराम के लायक थे तभी तो करते थे एहतराम के लायक। लेकिन किया क्या उन्होंने, सुनिए क्या करते थे, क्या करते थे। आप फरमाते हैं, छठे माह फरमाते हैं कि मौत को, कब्र को, क़यामत को, पुल सिरात पे गुज़रने को बार बार परवरदिगार के साथ पेश होने को याद करके इतना गिरिया करते थे, इतना गिरिया करते कि बेहोश हो जाते, ज़मीन पे गिर जाते थे। बताइए, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही समझ में। अगर ये पढ़ा ना होता, किताब है अथेंटिक ना होती तो हमारी समझ में नहीं आती ये कैसा मुमकिन है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जबकि लोगों ने उनकी तारीफ़ करके उनके मुंह पे ही उनसे कहा कि आप क्यों गिरिया करते हैं, आपके जब तो नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाना थे। तीन बार पूरे घर का सामान सब राह खुदा में सदका कर दिया था। आप 20 दफ़ा पैदल हज करने के लिए आप गए थे, आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं आप, पैदल हज करने के लिए हर कदम पे कितना सवाब, तो आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? जवाब दिया कि मैं गिरिया इसलिए कर रहा हूँ कि क़यामत की हौलनाकियाँ याद करके और अपने दोस्तों की जुदाई की वजह से गिरिया कर रहा हूँ। अपने दोस्तों से जुदाई की वजह से गिरिया कर रहा हूँ। चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। आप 20 या 22 दफ़ा मदीने से मक्के गए हैं एक ऊँटनी के ऊपर बैठ के, यानी हज करने के लिए जाते थे 20-22 दफ़ा आप उसको बैठ के गए। एक दफ़ा भी एक चाबुक भी उसको नहीं मारा, नहीं मारा उसको एक चाबुक। जब किसी ने पूछा गया, बस जब कभी उसको तेज़ चलाना होता तो ज़ोर से ऐसे लहरा देते थे, वो थोड़ा तेज़ चलने लगता था, कभी मारा नहीं उसको। जब किसी ने पूछा कि आपने इसको कभी मारा क्यों नहीं, कह रहे मुझे क़यामत के दिन के क़सास का खौफ ना होता तो ऐसा करता, मुझे क़यामत के दिन के क़सास का खौफ ना होता तो ऐसा करता। तुम्हें क़यामत के दिन का खौफ है, कब्र का खौफ है, सुनाया था कि झूठ, ग़ीबत और चुगलखोरी जो है कब्र के अज़ाब का बायस है, कहाँ छोड़ा? फिर आपको कैसे पता कि नहीं छोड़ा? हम सब लोगों ने छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोगों ने छोड़ दिया। शेख सदूक की किताब थी जामुल अखबार, उससे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी। वो कह रहे हैं क़यामत के दिन क़सास का खौफ ना होता तो मैं ऐसा करता। तो चाबुक सिर्फ लहरा रहे मारी, एक चाबुक नहीं मारी। वही ऊँटनी थी जब इमाम का इंतकाल हो गया था तो आपकी कब्र में जाके अपना मुंह जो था इमाम की कब्र को पटक पटक के वहीं जान दे दी थी ऊँटनी ने, जिस ऊँटनी पे आप जाते आते। ये थे हमारे इमाम, वो बेहोश हो जाते थे। इमाम हसन इस्लाम बेहोश हो जाते थे, कब्र को याद करके, क़यामत को याद करके, मौत को याद करके, समझे, परवरदिगार के सामने पेशी होने को याद करके इतना गिरिया करते थे कि बेहोश हो जाया करते थे। मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत की याद के बारे में मौला मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं, यानी खुशनसीब है वो इंसान जो हमेशा क़यामत की याद में रहता है, जो हमेशा क़यामत की याद में रहता है। बस उसे चाहिए कि वो इसी तरह अपने तोशे आखरत को में इजाफ़ा करे, उसे चाहिए कि अपने तोशे आखरत में इजाफ़ा करे, आखरत के तोशे में इजाफ़ा करे।
अब सुनिए एक कफन चोर का वाकया। या अल्लाह, क्या क्या आ रहा है आज, कफन चोर भी आ गया। एक कफन चोर था, कफन चोर होते नहीं मशहूर है, ऐसे नहीं कि ये कफन चोर क्या चीज़ होती है हमें तो पता ही नहीं। पता है ना कफन चोर? जी जी। तो वो कफन चोरी क्या करता था, उतारा करता था कफन दे। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था, शरीफ आदमी बेचारा। उसको मालूम था ये राज, उसके बाद खुल गया था कि कफन चोरी करता। एक दफ़ा क्या हुआ, बेचारा बीमार पड़ा तो उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उसे खौफ पैदा हुआ, मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, कहीं मैं मर न जाऊं। जब बीमारी बढ़ती गई, उसका खौफ भी बढ़ता गया, तो उसने क्या किया, उस कफन चोर को बुलवाया। उससे कहा, भाई तुम हमारे पड़ोसी हो, मेरी तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब हो गई है, ये वो बहुत सारी बातें इधर उधर की वो करके कहने लगा कि देखो भाई, एक काम ये करना कि तुम मेरे पड़ोसी होने के नाते एक काम ये कर देना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कब्र से कफन न निकालना। बड़ी तुम्हारी मेहरबानी। बड़ी खुशामद बरामद उसने की। तो उसने कहा नहीं वो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता नहीं। फिर उसने 2 कफन निकाल के उससे सामने रखे, 2 कफन निकाल के सामने रखे। कहा देखो, एक ये अच्छा कीमती वाला कफन है, एक ये मामूली कफन है। तो मैंने तुम्हारे लिए कीमती कफन मंगवाया है कि तुम इसे ले लो, लेकिन मुझे कब्र में बरहना ना करना। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ये वो करके जब जाने लगा तो उसने कीमती कफन उठा लिया और चला गया। कुछ दिनों के बाद इसका इंतकाल हो गया बेचारे का। ये दफना दिया गया। हस्ब आदत तो हस्ब मामूल वो साहब पहुँच गया उनकी कब्र में। वो कफन निकालने लगे। अभी वो कफन निकाल ही रहे थे कि वो बंदा गोया हुआ, आवाज़ आई, ये तुम क्या गज़ब कर रहे हो, मुझे कब्र में बरहना कर रहे हो। जब रात के बाद अंधेरे में ये आवाज़ उसने खौफनाक सुनी तो डर गया। वो इतना शदीद डर गया, फिर वही डर गया आ गया, कफन चोर डर गया, शदीद डर गया वहाँ से कि वहाँ से भागा, कफन नहीं उतारा। अब वहाँ से भागा, घर आया और बुखार आ गया, उसे बीमार पड़ गया। इतना बीमार पड़ा कि उसे अंदाज़ा हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो उसने घर वालों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना मत, मुझे जला के मेरी राख को दरियाओं में इधर उधर सब फैला देना, मुझे मत दफनाना। यही हुआ कि जब वो बीमार पड़ा, उसका इंतकाल हो गया, तो हस्ब जो उसकी वसीयत थी उसी के मुताबिक उसके घर वालों से जला दिया, उसकी राख को इधर उधर फैला दिया। हो गया। अब सुनिए ज़रा वाक़या, असल चीज़ ये है, खुदावंद ताल की तरफ से हुक्म हुआ कि इसे ज़िंदा किया जाए। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इसको ज़िंदा किया जाए। वो ज़िंदा किया गया। अल्लाह ताला के सामने आया, तरफ किया, ए मेरे बंदे, तूने ये ऐसा क्यों किया? नहीं, इस तरह की वसीयत तूने क्यों की? कि परवरदिगार, मेरी जो हरकतें थी इसकी वजह से मैं इतना डरता था, इतना शर्मिंदा था कि तेरे सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं थी मुझ में कि मैं तेरे सामने पेश हूँ। जो कुछ मेरी हरकतें थी इसकी वजह से मैंने ये किया था। मैंने कहा परवरदिगार, जो कुछ मैंने किया था उसकी वजह से मुझे इतना खौफ था कि तेरे सामने पेशी का मुझे ऐसा खौफ पैदा हो गया, मैं मजबूर हो गया कि मैं ऐसे करता। निदाई कि हमने तुझे अपने खौफ की वजह से, खाने की वजह से तुझे अमान दी। अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया सिर्फ खौफ खाने की वजह से, कि वो खौफ खाए थे, कितना बड़ा गुनाह उसका ख़त्म हो गया सिर्फ खौफ की वजह से। एक अल्लाह ताला से खौफ किया। यहाँ कोई खौफ, कभी खौफ के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की जाती, की नहीं जा सकती, कहा नहीं जा सकता, बेशुमार इतनी कि ख़त्म ही न हो। इतने खौफ की इतनी हदीसें हैं, इतने वाक़यात हैं कि ख़त्म ही ना हो कभी। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं होता, कभी न पढ़ी जाती, न बताई जाती, न किया जाता। आइमा तारीन की गिरिया को अगर बताया जाए, आइमा तारीन कहाँ कैसे कैसे गिरिया करते थे। हज़रत इब्राहिम के बारे में तो जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते तो दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कता था कि दूर तक आवाज़ जाती थी। कभी ऐसा होता है यहाँ कोई गिरिया हो या वो हो, कुछ हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो मेरी बहनों, मेरी बच्चियों,
ये खौफ खुदा जो है खुश नसीबी है। ये खौफ खुदा से गिरिया करना, इस खुश नसीबी के लिए दुआ करें कि परवरदिगार ये खुश नसीबी मुझे नसीब हो कि मैं तेरी वजह से गिरिया करूं, तेरे खौफ से गिरिया करूं, तुझसे डरना शुरू करूं। मुझे डर लगे तेरी ज़ात है, मुझे डर लगे कि तू हमेशा, जब डर लगेगा तो मैं हमेशा अच्छाई की तरफ ही जाऊँगी। खौफ खुदा तो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि जब डर लगेगा तो अच्छाई की तरफ जाएगा बंदा। सुबह नींद नहीं आ सकती आपको कि फजर के वक्त आप सो रही, खौफ खुदा भी रखती है, सो भी रही, ऐसा नहीं होगा। ज़रा करके आप ज़रा तहिया करके देखें, अल्लाह ताला से इल्तिजा करें, तहिया करें, दुआ करके देखें। अगर ना हो, ना बदल दूँ मैं अपना, शहबाज शरीफ की तरह नहीं ना बदलूँगा, मेरा नाम बदल देना। किसी ने पूछा ये बता दो क्या नाम रखें, वो अपना नाम ही बदलवाया करते हैं। यकीन जाने ये प्रैक्टिकल चीज़ लोगों की बताई हुई सामने की बात है कि अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, हाँ बात तो सही कह रहा है, हुआ तो ऐसे ही। दुआ तो करें आप सुबह की नमाजी के लिए, कम से कम ये पूरी क्लास का एक निचोड़ यही हो जाए कि हम सुबह की नमाज कभी क़ज़ा नहीं करेंगे, कोई नुकसान आपको नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होगा। ख़ास तौर से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि 40 दिन गुजरने के बाद आपको लगेगा कि आप सोना चाहिएगा तो नहीं सो सकती। जब जिया करके देख लिए, 40 दिन तक वज़ू कीजिए, वज़ू करके आप बिस्तर पर जाने लगिए, उसके बाद कुछ दिन गुजर जाए, फिर आप सोइए, छोड़ टाल दो, नहीं, आप टाल नहीं सकते। कि अल्लाह ताला ने हिकमत रखी 40 दिन के अंदर। आप चाहिए अगर टाल दे इसको, जल्दी से सो जाते हैं, आप नहीं, बार बार करवट बदलती करी, इससे अच्छा भैया वज़ू कर ले, तो नींद ही नहीं आ रही बार बार करवट बदलने कि अगर बग़ैर वज़ू के लेटा तो कैसा लेटा है, जैसे मैयत कब्र में है। सोच लीजिए, याद रखिएगा, जैसे मैयत कब्र में होगा, वज़ू करके लेटा तो ऐसा है कि जैसा बंदा मस्जिद में। तो आप बताइए इस फजीलत को कौन छोड़ेगा? इस फजीलत तो कोई नहीं छोड़ेगा ना। तो हमेशा ये याद रखिएगा, कीजिएगा। अखीर वो गरबी साहब ने पढ़ा था, मैंने भी उसको बांध दिया, अपने ज़िम्मे बांध लेगा नहीं हम किसी छठे मौला मुश्किल कुशा की एक रवायत भी पढ़ ली थी, वो भी कि रात को सोने से पहले हज़रत ज़हरा की तस्बीह पढ़ लीजिए। कितनी कभी भी घड़ी भी तो रख के देखा करें, कभी एक मिनट में अगर हम कर लेते न करते तो हमें क्या 1 मिनट का क्या फ़ायदा मिलता कुछ। लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ कि इसका फ़ायदे में तो पूरी आखिरत हाथ में आ रही, पूरी आखिरत हाथ में आ रही। और एक तस्वीर इस्तग़फ़ार का पढ़ लिया, गुनाह आज से ख़त्म हो गए, रात को सोने से पहले सारे गुनाह आपके ख़त्म हो गए। एक कितनी देर लगती है इसमें? कोई देर नहीं लगती, सिर्फ गफलत की वजह से क्या है, हम इधर उधर वक्त को ज़िया करते हैं, गफलत की वजह। कितने नौजवानों को, कितनी बच्चियों को हमने देखा कि आई जल्दी 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 नमाज़ पढ़ी, ये जा वो जा, भाई तस्बीह पढ़ लोगे तो कितनी देर लगेगी इसमें। लेकिन नहीं, खौफ खुदा अच्छी चीज़ है। ये खौफ वैसा वाला खौफ नहीं कि सांप से डर रही, बिच्छू से डर रही, डाकू से डर रही, वो वाला खौफ नहीं। खौफ खुदा अच्छी चीज़ है, खुशनसीबी है। तभी तो कहा खुशनसीब है वो शख्स जो खौफ खुदा रखता है, ये खुशनसीबी है। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।